अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास P1 and N1. I'm your mathematics lecturer Iro Musaq from the platform of Punjab Group High School Dadawala. Students, hope you are fine and well. Today 11th June 2020 we are going to start our chapter 6 of textbook. Students, we will discuss question number 1 and 2 of exercise 6.1 in this lecture, which is related to HCF. HCF stands for highest common factor of the given algebraic expressions. HCF is a product of common factors of given algebraic expressions. To find HCF, you have to factorize each given algebraic expression और algebraic term. क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास algebraic टर्म्स गिवन है तो हम इनको फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले आपने जो है वो हर एक दिए गई टर्म को फैक्टराइज करना है, उसके बाद जो उनमें कॉमन फैक्टर्स हैं उनको चूज़ करना है। यहाँ बेटे हाईएस्ट वर्ड का मतलब जो है ये नहीं है कि सबसे बड़ा, हाईएस्ट वर्ड जो है वो कॉमन के साथ जो है वो लिंक्ड है। इसका मतलब है कि जो सारी दी गई टर्म्स में से कॉमन है उस आपने फैक्टर को जो है वो चूज़ करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में है 39 x रेज टू पावर 7 y रेज टू पावर 3 एंड z। तो 39 जो है वो किसकी फैक्टराइजेशन होती है 13 मल्टीप्लाई बाय 3। x हमारे पास 7 टाइम्स है, y 3 टाइम्स है और z 1 मरतबा है हमारे पास। उसके बाद है बेटे यहाँ पे 91 है तो 91 की फैक्टराइजेशन की 7 मल्टीप्लाई बाय 13, x 5 टाइम्स है, y 6 टाइम्स है और z 7 टाइम्स है। ये दरमियान में डॉट मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। अब हमने HCF ढूंढना है इन दोनों में से, तो यहाँ पे 13 कॉमन आ रहा है, 13 HCF में जाएगा। इसके पास x 7 टाइम्स है, इसके पास 5 टाइम्स है तो डेफिनेटली कॉमन 5 टाइम्स ही आएगा। इसी तरह y 3 टाइम्स कॉमन आएगा और z इसके पास 1 मरतबा है तो सिर्फ 1 मरतबा ही कॉमन आएगा। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों के पास मौजूद हो, अगर एक के पास ज़्यादा भी हैं तो वो हम कॉमन नहीं ले सकते। अब 13 x रेज टू पावर 5, y रेज टू पावर 3 एंड z, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपके पास बेटे 3 टर्म्स गिवन है तो जो तीनों में कॉमन होगा आप उसी को सिलेक्ट करोगे। ऐसे नहीं कि जो 2 में आपको कॉमन नज़र आ रहा है आप उसको सिलेक्ट कर लो। HCF है तो आपने जो कॉमन वही लेना है जो तमाम में हो, यानी हाईएस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स में कॉमन। 102 की फैक्टराइजेशन की 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17, x 1 मरतबा है, y 2 मरतबा और z। उसके बाद 85 की फैक्टराइजेशन की 5 मल्टीप्लाई बाय 17 और x y एंड z, क्योंकि x 2 टाइम्स था। 187 की फैक्टराइजेशन तो 11 मल्टीप्लाई बाय 17 और x y एंड z। अब देखिए इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 17 कॉमन है, x 1 मरतबा कॉमन आएगा क्योंकि तीनों में 1 मरतबा है। इसके पास 2 टाइम्स है लेकिन कॉमन हमने 1 मरतबा ही लेना है क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में x 1 मरतबा है। सेम यही सिचुएशन y के लिए है, y भी 1 मरतबा कॉमन आएगा और z भी, तो इसका HCF आ जाएगा 17 x y z। तो इस क्वेश्चन से हमने कंक्लूड किया कि आपने को HCF जब भी फाइंड आउट करने को कहा जाएगा आपने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के बाद जो दी गई सारी टर्म्स में से कॉमन फैक्टर आ रहे हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इकट्ठा लिख देना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, उस दी गई टर्म्स का HCF हो जाएगा। ये अल्जेब्रिक टर्म्स थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को जैसे हमने चैप्टर 5 में फैक्टराइजेशन सीखी है, किसी में कॉमन लेंगे, किसी में फार्मूला अप्लाई होगा या पेयर्स बनेंगे सेंटर वाली टर्म के, उसके अकॉर्डिंग हम उसे फैक्टराइज करने के बाद फिर देखेंगे कि क्या उन दी गई टर्म्स में से जो फैक्टर्स हमने बनाए हैं उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, जो कॉमन होगा वही उसका HCF होगा। अब बेटे यहाँ पे हमारे पास है फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपने सारे एक्सप्रेशंस का HCF फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले है यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आपने इस वाली टर्म का HCF फाइंड आउट करना है। और फिर दूसरी का करेंगे और जो है वो दोनों में से जो कॉमन आएगा वो HCF होगा। फैक्टराइज कर रही हूँ सबसे पहले मैं इसको, सोल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपने लिखना है फैक्टराइजिंग x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस पे फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होता लेकिन ये फैक्टर्स बनेंगे दरमियान वाली टर्म के। तो फैक्टर्स बनाने के लिए आप क्या करते हो, फर्स्ट टर्म को भी एज इट इज़ लिख देते हो, लास्ट को भी एज इट इज़ लिख देते हो और फर्स्ट और लास्ट को आप मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख लेते हो। इसका आया 6x स्क्वायर। अब दरमियान वाला 5x नहीं लिखना, इसकी बजाय 2 ऐसी टर्म्स लिखनी है कि उनको प्लस माइनस करें तो 5x बने और मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर बने। तो वो टर्म्स हैं प्लस 3x एंड प्लस 2x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6x स्क्वायर
स्केयर भी बन रहा है, तो फिर हमने ये 4 टर्म्स हो गई टोटल, पहली 2 में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 3, यहाँ से कॉमन लेंगे तो प्लस 2 कॉमन आएगा और यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 3। अब ये जो कॉमन आया है दोनों में सेम है, तो इसको लिखेंगे एक मरतबा x प्लस 3 और एक मरतबा रह जाएगा x प्लस 2। ये वाला आपके पास जो है वो पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो चुके हैं। अब नेक्स्ट को देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, इसके भी पेयर्स बनते हैं। फर्स्ट को भी एज इट इज़ लिखने हैं एक्स स्क्वायर को और माइनस 12 को। ये जो माइनस 4x है इसको नहीं लिखना, आपने इसकी जगह 2 टर्म्स लिखनी है कि उनको प्लस माइनस करें तो माइनस 4x बने और मल्टीप्लाई करें तो ये जो साइड वालों को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है, उसको यहाँ रफ पे लिख रही हूँ मैं, वो आना चाहिए माइनस 12x स्क्वायर। एक साइन तो मैंने आपको बताया कि वो जो 2 टर्म्स आप खुद से लिख रहे हो, ये एक्स स्क्वायर और माइनस 12 तो एज इट इज़ रह गया। यहाँ इसकी बजाय ये जो 2 टर्म्स आप लिख रहे हो, इन दोनों में से बड़े वाली के साथ साइन वो आ जाना है जो दरमियान वाली के साथ है। अब दूसरा देखिए आपको कौन सा चाहिए साइन, यहाँ पे माइनस चाहिए तो यहाँ पे माइनस लगाया, अगर यहाँ भी माइनस लगा दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपको प्लस नहीं चाहिए, आपको जो है वो यहाँ पे वैल्यू माइनस की चाहिए, तो जो आपने यहाँ पे साइन लगाया उसका ऑपोजिट फिर दूसरी वैल्यू के साथ साइन लगाना है। अब कौन सी ऐसी 2 वैल्यूज़ हों प्लस माइनस माइनस की, उनको माइनस करने से 4x आ जाए और मल्टीप्लाई करने से माइनस 12x स्क्वायर आए, तो वो 6 और 2 है। 6 में से 2 माइनस करते हैं तो बड़े वाली का साइन माइनस 4x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से माइनस 12x स्क्वायर आ जाएगा। पहली 2 में से कॉमन लेंगे x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा x माइनस 6 और इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा x माइनस 6। अब हमारे पास एक मरतबा आ गया है x माइनस 6 और एक मरतबा आ जाएगा x प्लस 2। अब बेटे बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करें, आप फाइनल आंसर्स देखें। इन दोनों टर्म्स के जो फैक्टराइज करने के बाद आपके पास आई हैं, एक ये वाले आपके पास पहली टर्म के फैक्टर्स आए हैं और एक ये वाले हैं। इन दोनों में से क्या चीज़ सेम है, x प्लस 2, तो ये इसका HCF है इस एक्सप्रेशन का। बहुत आसान है, फैक्टराइजेशन आपने चैप्टर 5 में सीखी थी। अब सिर्फ आपने उनको फैक्टराइज करने के बाद उनमें से कॉमन फैक्टर ढूंढने। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x और x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, यानी 3 आपके पास एक्सप्रेशंस हैं। बारी बारी तीनों को फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद उनमें से कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, तो वो आपके पास HCF है। सबसे पहले आप देखेंगे आपके पास सिर्फ यही एक एक्सप्रेशन है, आप इसको मुकम्मल फैक्टराइज करने के बाद फिर दूसरी एक्सप्रेशन को देखेंगे। सबसे पहला है जी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। सबसे पहली बात तो ये कि क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल इन सब में से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे रह जाएगा x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब ये जो माइनस x आपने कॉमन लिया है वो तो स्टार्ट से शुरू होगा लास्ट तक ऐसे ही जाएगा, उसके साथ लिखा जाएगा। उसके बाद आगे आ गया जी जो बाकी ब्रैकेट में टर्म रह गई है उसको कैसे फैक्टराइज करना है। उसमें फर्स्ट टर्म को भी एज इट इज़ लिख देना है और लास्ट टर्म को भी एज इट इज़ लिख देना है। दरमियान वाली टर्म आपको पता है हम नहीं लिखते, उसकी बजाय 2 ऐसी टर्म्स लिखते हैं कि उनको जो है वो प्लस माइनस करें तो ये दरमियान वाला है, और जब इन्हीं दोनों टर्म्स को जो हमने खुद से लिखी हैं मल्टीप्लाई करें तो ये जो साइड पे मल्टीप्लाई करके आंसर आया उसके इक्वल है। तो इसकी जगह 2 टर्म्स लिखी हैं माइनस एक्स है माइनस एक्स को माइनस एक्स के साथ सॉल्व करते हैं तो बेटे आता है आंसर माइनस 2x, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा जो कि साइड वालों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। अब ये 4 टर्म्स हो गई हैं, बाहर वाला x तो एज इट इज़ रहेगा। अब ये अंदर वाला इसको ब्रैकेट में सॉल्व करना है, चूँकि अंदर फिर जो है वो छोटी ब्रैकेट आपने यूज़ करनी है तो बाहर ये स्क्वायर ब्रैकेट आपने लगा देनी। इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो बेटे यहाँ पे रह जाएगा x, क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स था x और यहाँ पे -1 रह जाएगा। फिर यहाँ से इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो -1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे -1। अब एक मरतबा ये जो ब्रैकेट वाला x -1 है, यानी ये दोनों सेम है, इनको एक मरतबा लिख देंगे और एक मरतबा ये बाहर वाला लिख देना आपने x -1। तो ये आपके पास पहला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था वो फैक्टराइज हो चुका है और उसके फैक्टराइजेशन के बाद ये वाला आंसर आया। अब नेक्स्ट हमने सेकंड वाले को देखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो अगेन वही तरीकाकार है कि फर्स्ट टर्म भी एज इट इज़ लिख देनी है, लास्ट वाली टर्म भी आपने एज इट इज़ लिख देनी है, और उसके बाद आपने ये जो सेंटर वाली टर्म है ये नहीं लिखनी, बल्कि इसकी जगह 2 ऐसी टर्म्स लिखनी है कि उनको प्लस माइनस करें तो ये 2x आए प्लस का, और मल्टीप्लाई करें उन दोनों टर्म्स को जो आपने खुद से लिखनी है। तो ये जो साइड वालों को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है यहाँ पे आएगा -3x स्क्वायर, वो आना चाहिए।
वो बेटे आपके पास कौन सी दो टर्म्स बन सकती हैं, प्लस 3x माइनस 2x, मैंने आपको बताया था जो सेंटर वाला साइन होता है बड़ी रकम के साथ वो लिख दिया करें। फिर दूसरी जो है वो अगर आपको यहाँ पे माइनस की चाहिए तो इसका ऑपोजिट साइन लगा दिया करें। अब 3x में से एक x जाएगा तो प्लस 2x रह जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो कॉमन आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास x, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा तो -1 के बाद साइन चेंज हो जाएंगे, तो एक मरतबा ये लिख देंगे x प्लस 3 और एक मरतबा x माइनस 1। नेक्स्ट आपके पास थर्ड है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। इन दोनों में से जो है वो यानी फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म को एज इट इज़ लिख देना आपने। उसके बाद आपने ये जो दरमियान वाला है प्लस 3x वो नहीं लिखना, उस एक की बजाय आपने दो टर्म्स लिखनी है कि उनको प्लस माइनस करें तो ये जो है वो दरमियान वाला प्लस 3x आए, और मल्टीप्लाई करें तो ये जो साइड वालों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है, या यहाँ मैं रफ पे लिख रही हूँ, ये आना चाहिए -4x स्क्वायर। अब आप सबसे पहले तो साइन को देखें, आपने ग्रेटर वैल्यू के साथ ये फर्स्ट और लास्ट वाली तो एज इट इज़ लिखा दी इनके साइन के साथ, दरमियान वाली जो खुद से लगानी है पहले बेटे उनके साइंस आप लगाया करें। पहले प्लस का साइन लगाएं, जो सेंटर वाली वैल्यू के साथ होता है वो साइन लगाएं। अब देखें अगर तो आपको यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए तो जो आपने पहला साइन लगाया दूसरी वैल्यू के साथ उसका ऑपोजिट साइन लगा दें, और अगर आपको यहाँ पे प्लस का साइन चाहिए तो जो आपने यहाँ पे पहले साइन लगाया उसका सेम साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें माइनस का चाहिए तो पहले हमने प्लस का लगाया, अब उसका ऑपोजिट साइन लगा देंगे। 4x में से x माइनस करेंगे तो प्लस 3x रह जाएगा, और मल्टीप्लाई करने से -4x स्क्वायर आ रहा है, तो इन दोनों में से कॉमन आएगा। अब चार टर्म्स हो गई हैं तो पहली दो में से कॉमन आया x, यहाँ पे रह गया x प्लस 4। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन लेंगे, माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, ये हो जाएगा x प्लस 4। ये x प्लस 4 यहाँ पे इस ब्रैकेट में और ये x प्लस 4 इस ब्रैकेट में, ये इस टर्म का हिस्सा है और ये वाला इस टर्म का हिस्सा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x प्लस 4, यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 1। अब बेटे बाकी सारी चीज़ों को फ़िलहाल इग्नोर करके आप देखें कि जो आपने तीनों टर्म्स के फैक्टर्स बनाया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, उनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। एक ये आपके पास फैक्टर्स हैं, एक ये हैं और एक ये वाला है। इन सब में x माइनस 1 जो है वो कॉमन फैक्टर है, तो आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो तीनों का कॉमन है वो आ जाएगा x माइनस 1, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है दो टर्म्स हैं 18x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x। पहले हम इतनी टर्म को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो 18 इसमें से ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ, उसके अलावा इसमें से कॉमन आ रहा है x, क्योंकि x सबके पास है तो यहाँ पे रह जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि एक मरतबा x कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे 9x और यहाँ पे 8 रह जाएगा। ये जो x कॉमन आया इन सबको जो है वो हमने स्टार्ट पे ऐसे ही लिखते जाना है, और 18 की फैक्टराइजेशन करनी है जो कि आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट आपके पास ये जो 6 मल्टीप्लाई बाय 3x है ये स्टार्ट पे एज इट इज़ लिख देंगे, और नेक्स्ट वाली आपके पास जो एक्सप्रेशन है उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। वही पेयर्स बनाने का तरीका है कि आपने फर्स्ट टर्म भी एज इट इज़ लिख दी और लास्ट वाली भी एज इट इज़ लिख दी, और फर्स्ट और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करना है आपने, तो वो आ जाएगा आपके पास प्लस 8x स्क्वायर। अब आपने ये जो दरमियान वाली टर्म है -9x, इसको नहीं लिखना, इसकी जगह दो ऐसी टर्म्स लिखनी है कि उन्हें प्लस माइनस करें तो ये 9x आए माइनस का, और मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर आना चाहिए। ग्रेटर वैल्यू के साथ ये वाला साइन लगा देंगे, और यहाँ पे जब आपको प्लस वाला साइन चाहिए तो मैंने कहा था कि फिर आपने जो ये वाला साइन है उसके जैसा ही साइन लगाना है, और अगर यहाँ पे माइनस का चाहिए तो फिर इसका ऑपोजिट साइन लगाना होता है आपने। अब किन दो वैल्यूज़ को माइनस माइनस प्लस यानी करने से आपके पास 8x, और x को प्लस करने से 9x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने से 8x स्क्वायर भी आ जाएगा। अब पहली दो में से कॉमन लेंगे तो कॉमन आ जाएगा x, यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 8। अगली दो में से नहीं कुछ भी कॉमन आ रहा तो साइन कॉमन लेके फिर 1 लगा देते हैं, साइन इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, x प्लस का हो जाएगा और 8 माइनस का। x माइनस 8 दोनों में सेम है तो x माइनस 8 को एक मरतबा लिखेंगे और एक मरतबा बाहर वाले x माइनस 1 को लिख देंगे। ये आपके पास फर्स्ट टर्म फैक्टराइज हो गई है। नेक्स्ट बेटे आपके पास है 24 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये आपके पास एक टर्म के फैक्टर्स के बाद आंसर आया था। अब दूसरे वाली को करते हैं। 24 की फैक्टराइजेशन करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2 भी एज इट इज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया साइड पे तो वो हो गया आपके पास 2x स्क्वायर जो कि प्लस का है।
अब आपने दरमियान वाली जो टर्म लिखनी है उन दोनों के साइन सेम होने चाहिए। अगर प्लस लिख रहे हैं तो उन दोनों के साइन सेम होने चाहिए, अगर माइनस है यहाँ पे तो उन दोनों के साइन ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ग्रेटर वैल्यू के साथ सेंटर वाला साइन है और चूंकि यहाँ पे प्लस है तो दोनों के साथ सेम साइन आएगा। -2x और x को इकट्ठा करेंगे तो -3x आ जाएगा और उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ जाएगा। अब पहली दो में से कॉमन लिया है तो यहाँ पे रह गया x कॉमन आ गया और बाकी रह गया x-2। अगली दो में से -1 कॉमन आया तो बाकी रह गया x-2। अब बेटे x-2 को एक मरतबा हमने लिखा और x-1 को एक मरतबा लिखा, तो अब ये इस टर्म के फैक्टर्स बन चुके हैं दूसरी के। इसका HCF यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, हम HCF इसका लिखते हैं। देखते हैं पहले वाली टर्म में से जो है वो 6 दोनों में मौजूद है तो 6 भी LCM में जाएगा, क्योंकि HCF जो है वो आपके पास प्रोडक्ट होता है कॉमन फैक्टर्स का। तो जो अगर एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है फिर वही उसका आंसर है, अगर ज़्यादा कॉमन फैक्टर आ रहे हैं तो उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक तो 6 इसका जो है वो HCF में जा रहा है, दूसरा x-1 दोनों में मौजूद है तो इसका HCF हो जाएगा बेटे 6 × x-1। इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास लीनियर फैक्टर में ही बेहतरीन आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटे लास्ट पार्ट है। इसमें आपने दो टर्म्स दी हुई हैं, उनको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले पहली को फैक्टराइज कर रही हूँ 36, उसकी फैक्टराइजेशन 3 × 3 × 2 × 2। इन सब में से x² कॉमन आ रहा है तो ये जो 36 की फैक्टराइजेशन और x² है ये लास्ट तक क्वेश्चन के एज इट इज़ चलता रहेगा। अब बाकी रह गया आपके पास 3x² + 5x - 2। तो आपको पता है फर्स्ट टर्म भी एज इट इज़ लिख लेते हैं और लास्ट वाली भी एज इट इज़ लिख देते हैं, और जो फर्स्ट और लास्ट है इसको मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख लेते हैं, जो कि आ रहा है यहाँ पे हमारे पास -6x²। अब ये जो दरमियान वाली टर्म है वो नहीं लिखनी है आपने, उसकी जगह दो ऐसी टर्म्स लिखनी है कि उन्हें प्लस माइनस करें तो +5x आए और मल्टीप्लाई करें तो -6x² आए। साइन सबसे पहले लिखेंगे, ग्रेटर वैल्यू का साइन यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू के साथ आ जाएगा ये दरमियान वाला साइन, और चूंकि यहाँ पे माइनस है तो इसका ऑपोजिट साइन यहाँ पे आएगा। प्लस माइनस माइनस, अब किन दो वैल्यूज़ को माइनस करने से 5x आ रहा है, 6x में से x माइनस करने से और इन्हीं को मल्टीप्लाई करने से भी -6x² आ रहा है। जब दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो वो वाली आप दोनों टर्म्स यहाँ पे लिख देंगे। आप पहली दो में से कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x+2। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो -1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन चेंज कर देगा x+2। x+2 को एक मरतबा लिख देंगे और एक मरतबा लिख देंगे 3x - 1। तो ये पहली टर्म के फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। दूसरी टर्म है आपके पास 54 × 27 x⁴ - x। तो इन सब में से 54 की फैक्टराइजेशन करेंगे 3 × 3 × 3 × 2, यानी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से यहाँ पे इसको जो है वो 54 को रख के तो पहले 3 पे या 2 पे जिस पे भी होता है इसको इसके प्राइम फैक्टर्स तक आपने फैक्टराइज कर लेना है। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, यहाँ पे 27x³ रह गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा तो 1 लगाएंगे। 27x³ आपके पास होता है 3x³ और 1 का हम बेटे क्यूब बना सकते हैं। अब क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है वैसे ही, उसके बाद फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 9x², फिर माइनस का फॉर्मूला है तो प्लस लगा के दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये 3x हो जाएगा और सेकंड टर्म का स्क्वायर लेंगे जो कि 1 ही होता है। अब ये इसके भी फैक्टर्स बन चुके हैं। अब देखिए इसमें से क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है। इसके पास 3 2 टाइम्स है, इसके पास 3 3 टाइम्स है तो 3 2 टाइम्स ही कॉमन आएगा। इसके पास 2 2 टाइम्स है, इसके पास 1 टाइम है तो 3 एक मरतबा कॉमन आएगा। इसके पास x² है, इसके पास x है तो x भी एक मरतबा कॉमन आएगा। और उसके बाद बेटे यहाँ पे 3x - 1 है, यहाँ भी 3x - 1 है तो ये भी कॉमन आ जाएगा। 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18x × 3x - 1 ये इसका HCF आ गया है। यहाँ तक आज का हमारा होमवर्क कंप्लीट होता है। आपने बेटे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है और रिटर्न प्रैक्टिस करनी है आपने इसकी रफ नोटबुक पे, क्योंकि ये वही फैक्टराइजेशन के ही मेथड है जिनको आप बार बार रिपीट कर रहे हो। HCF के हवाले से बेटे आपकी क्यूरीज क्या हो सकती हैं कि आपने सबसे पहले तो दिए गए एक्सप्रेशंस का जो है वो को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन का वही तरीकाकार है जो चैप्टर 5 में हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले आपने कॉमन लेने हैं, कॉमन लेने के बाद अगर कोई फार्मूला अप्लाई होता है तो वो करें, फार्मूला नहीं अप्लाई होता तो सेंटर वाली टर्म के पेयर्स बनाए, यानी जिस भी तरीके से वो फैक्टराइज होता है आपने उसको फैक्टराइज करना है जितने भी एक्सप्रेशन दिए गए हैं। उसके बाद आपने जो आपके पास पहला उसका कॉमन फैक्टर है, यानी कि
के जो तीनों टर्म्स में, अगर 3 टर्म्स दी होगी तो तीनों में से आप कॉमन फैक्टर ढूंढोगे, और अगर जो है वो 2 टर्म्स दी गई होंगी तो दोनों में से कॉमन फैक्टर ढूंढोगे। अगर 3 टर्म्स दी गई हैं और कोई फैक्टर है वो 2 में तो मौजूद है, तीसरी में मौजूद नहीं है, तो आप उसको HCF नहीं कहोगे, क्योंकि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सारी टर्म्स का कॉमन फैक्टर नहीं है। HCF की डेफिनेशन आपने करनी है, आपको चैप्टर जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ से मिल जाएगी। फर्स्ट पैराग्राफ में HCF इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और HCF स्टैंड किसके लिए करता है, HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ तक बेटे आज का आपका होमवर्क टास्क है, आप इसकी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर किया करें रफ नोटबुक पे। जैसा कि बेटे आपको पता है कि आज हमने जो है वो चैप्टर 6 स्टार्ट किया है, जो कि उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन की ही एक कड़ी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि लास्ट चैप्टर की तरह आप इस चैप्टर को भी अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करेंगे, इसका होमवर्क कंप्लीट किया करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।